यह कहानी किसी एक ऑफिस, किसी एक प्रोजेक्ट या किसी एक इंसान की नहीं है। यह कहानी है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की, भारत की उस आईटी कंपनी की जिसने एक छोटे से टाटा डिवीजन से निकलकर दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में अपनी जगह बनाई। शुरुआत 1968, टीसीएस की स्थापना 1968 में हुई। यह टाटा समूह की कंपनी है जिसकी नींव जेआरडी टाटा की सोच पर रखी गई थी। उस समय भारत में आई टी इंडस्ट्री नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी। टीसीएस की शुरुआत एक साधारण सोच से हुई। इंडियन टैलेंट को ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम्स पर काम करने का मौका देना पहला बड़ा प्रोजेक्ट था। टाटा ग्रुप की ही कंपनियों के लिए डेटा प्रोसेसिंग और सिस्टम ऑटोमेशन। शुरुआती संघर्ष 1970 के दशक में। कंप्यूटर बहुत रेयर थे, इंटरनेट नहीं था, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट भारत में ऑलमोस्ट जीरो था। टीसीएस के इंजीनियर्स ऑन साइट जाकर क्लाइंट के कंट्री में काम करते थे। फिर धीरे धीरे ऑफशोर डिलीवरी मॉडल डेवलप हुआ। यही मॉडल आगे चलकर इंडियन आईटी इंडस्ट्री की बैकबोन बना। ग्लोबल एंट्री 1980 से 90 के दशक में टीसीएस ने बैंकिंग, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम जैसे सेक्टर में ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ काम शुरू किया। 1990 की लिबरलाइजेशन के बाद टीसीएस को इंटरनेशनल एक्सपेंशन का बड़ा मौका मिला। यूएस और यूरोप में डिलीवरी सेंटर्स खुले। अरे बड़ा टर्निंग पॉइंट 2004 में टीसीएस स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई। यह भारत की सबसे बड़ी आईपीओ में से एक थी। आईपीओ के बाद पारदर्शिता बढ़ी, गवर्नेंस मजबूत हुई, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भरोसा मिला। बिजनेस मॉडल टीसीएस का कोर मॉडल है। आईटी सर्विसेज प्लस कंसल्टिंग प्लस डिजिटल सॉल्यूशंस मुख्य सेवाएं। एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, एसएपी, ऑरिकल आदि। इंडस्ट्रीज, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, रिटेल, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, गवर्नमेंट, एनर्जी एंड यूटिलिटीज। स्केल और वर्कफोर्स, आज टीसीएस है 6 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज, 150 से अधिक नेशनैलिटीज, 55 से अधिक कंट्रीज में ऑपरेशंस। यह दुनिया की सबसे बड़ी आईटी सर्विसेज वर्कफोर्स में से एक है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस 100% रियल। एफवाई 2023 से 24, टीसीएस ऑडिटेड पब्लिक डेटा, रेवेन्यू लगभग 2,04,000 करोड़, ईबिटडा मार्जिन लगभग 25%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 60,000 करोड़ से अधिक, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 55,000 करोड़ के आसपास, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 42,000 करोड़ प्लस। टीसीएस लगातार इंडिया की सबसे प्रॉफिटेबल आईटी कंपनी रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कई वर्षों तक 12 से 14 लाख करोड़ के बीच। इंडिया की टॉप लिस्टेड कंपनीज में शामिल क्लाइंट्स और ट्रस्ट टीसीएस के क्लाइंट्स, फॉर्च्यून 65 कंपनीज, ग्लोबल बैंक्स, गवर्नमेंट्स, लार्ज एंटरप्राइजेस। एवरेज क्लाइंट रिलेशनशिप 10 से 15 साल से ज्यादा यह दिखाता है। शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट नहीं, लॉन्ग टर्म ट्रस्ट। हिडन स्ट्रेंथ्स, एम्प्लॉय रिटेंशन इंडस्ट्री एवरेज से बेहतर, स्ट्रॉन्ग इंटरनल ट्रेनिंग सिस्टम, लो डेट, स्ट्रॉन्ग कैश रिजर्व्स, कंजर्वेटिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्राइसिस में भी लेऑफ से बचने की कोशिश। कोविड के समय भी टीसीएस ने लार्ज स्केल लेऑफ्स नहीं किए, सैलरी कट्स मिनिमल रहे। लीडरशिप फिलॉसफी टीसीएस का कल्चर है ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, रिस्क टेकिंग कंट्रोल्ड, प्रॉफिट से पहले सस्टेनेबिलिटी, एथिक्स और गवर्नेंस नॉन नेगोशिएबल। आज टीसीएस क्या है? भारत की सबसे बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनी, ग्लोबल आईटी कंसल्टिंग लीडर, टाटा ग्रुप की सबसे वैल्यूएबल कंपनी, इंडियन आईटी मॉडल का ब्लूप्रिंट। अंतिम सच्चाई, टीसीएस ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। यह बना है 50 से अधिक साल की कंसिस्टेंसी से, प्रोसेस ड्रिवन एग्जीक्यूशन से, इंडियन टैलेंट पर भरोसे से और लॉन्ग टर्म सोच से। यह कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, यह कहानी है भारत के दिमाग को दुनिया के सिस्टम से जोड़ने की।
और इसी वजह से जब ग्लोबल कंपनियां भरोसेमंद आईटी पार्टनर ढूंढती हैं, तो एक नाम सबसे पहले आता है: टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज।